Hello students, welcome to our channel Science Car where we get all the concept of class 10 science and physics। मैं फिर आज के सर क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, दैट इज़ मोशन। ये सब मोशन चैप्टर का सेकेंड वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक को। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन एंड यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वो सारे को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएं और वहाँ से देख लें। उसके बाद इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। और अगर पूरा कंसेप्ट जानना है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए हम ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। ओके, so the first topic of this class is speed। what is speed? स्पीड क्यों पढ़ना है? क्योंकि हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो है रेट ऑफ मोशन। जो भी मोशन देखते हैं हम लोग अपने डेली लाइफ में या अपने एनवायरनमेंट में, उसको हम लोग किसी एक क्वांटिटी में मेज़र करना होता है। अब मेज़र क्यों करना होता है कि सपोज़ कोई ऑब्जेक्ट है, कोई अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है और कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है किसी पार्टिकुलर टाइम में, तो उसको हम किस फॉर्म में, किस क्वांटिटी में मेज़र करेंगे। तो वहाँ से फिर ये सारी चीज़ें आने स्टार्ट हुआ। जो पहला है वो स्पीड है। स्पीड बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर किया इन ए यूनिट टाइम, उसको हम लोग बोलेंगे स्पीड। सो व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज नथिंग बट द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, या फिर कह सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर्ड किया वही क्या है? स्पीड है। लेटेस्ट से कि कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास पॉइंट ए से स्टार्ट किया और पॉइंट ए से बी तक गया, ठीक है, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि ये 10 किलोमीटर है और ये 10 किलोमीटर में वो 5 मिनट टाइम दे दिया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट किया और बी पे गया, कुछ डिस्टेंस कवर्ड किया, वो डिस्टेंस कवर्ड किया, कुछ टाइम भी कंज्यूम किया, क्योंकि विदाउट टाइम तो होगा नहीं, मोशन में है। तो दैट मीन्स क्या हो रहा है? टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो वो 10 किलोमीटर 5 मिनट में वो कवर किया। तो अब इस चीज़ को, इस क्वांटिटी को किस में मेजर किया जाए? तो उसी को हम लोग कैसे मेजर करेंगे? स्पीड मेजर करेंगे। सो व्हाट इज स्पीड? सो स्पीड इज नथिंग बट इट इज द रेशियो of distance covered by the object to the time taken, ठीक है। ये क्या है? रेशियो है डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, कितना डिस्टेंस कवर किया ऑब्जेक्ट और कितने टाइम उस डिस्टेंस को कवर करने में लगाया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे। सो मैथमेटिकली कह सकते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। कितना टाइम लिया इस डिस्टेंस को कवर करने में, वो क्या है? स्पीड देगी, ठीक है। सो स्पीड समझ में आ गया। इस डेली लाइफ में इसलिए ज़रूरी है कि हमको, मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन कर रहा है, तो मोशन कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब कुछ पाथ कवर कर रहा है किसी पार्टिकुलर टाइम में। तो उसको हम लोग मेजर किस में करेंगे? स्पीड मेजर करेंगे। अब वो ऑब्जेक्ट दो तरीके से क्या कर सकता है? मोशन कर सकता है। या तो वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा या तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है वो मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, उस वीडियो को जरूर देख के आए, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो डेफिनेटली क्या होगा कि मान लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कोई स्पीड से स्टार्ट किया चलना और वो कुछ स्पीड, जिस स्पीड से स्टार्ट किया उस स्पीड से बी पर पहुंचा। मतलब जो मोशन यहाँ पे था, जो दो स्पीड ए पोजीशन पे था वो बी पोजीशन पे भी है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन डेफिनेशन क्या है? द ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में, तो क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। तो मान लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। तो यूनिफॉर्म मोशन में है तो 10 किलोमीटर उसने क्या किया? डिस्टेंस कवर किया, कितने? 5 मिनट में। तो हम लोग यहाँ निकाल देंगे कितनी स्पीड रही पूरी जर्नी में। तो उसकी स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे? इसी फॉर्मूला पर हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर देंगे। डिस्टेंस कवर्ड 10 किलोमीटर, टाइम कितना लिया? 5 मिनट। या तो आप इसको
मीटर पर सेकंड में निकालें या किलोमीटर पर मिनट में निकालें तो कितना निकलेगा 2 किलोमीटर पर मिनट। मतलब वो 1 मिनट में 2 किलोमीटर की स्पीड से वो डिस्टेंस को कवर किया। ठीक है, नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड की यूनिट क्या होगी तो आप यहीं से निकाल सकते हो। क्या होगा यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट आप निकालोगे तो यूनिट क्या होगा, डिस्टेंस का मीटर और इन टाइम का सेकेंड। सो मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ द स्पीड। वन मोर थिंग इज स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, देयर इज नो डायरेक्शन विद द स्पीड। सो स्पीड इज अ scalar quantity. Those quantity which has only magnitude is called scalar quantity. So it is a scalar quantity. It is a scalar quantity. Now let's suppose कि जो ऑब्जेक्ट है वो अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, दैट मीन्स अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, देन दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या स्पीड ही निकालेंगे या कोई दूसरा क्वांटिटी आएगा, तो हम लोग देखते हैं। अगर इसको नोट करना चाहते हो नोट कर लो, अदरवाइज लेट इट आउट। तो हम लोग बात कर रहे थे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है तो हम लोग कौन सा क्वांटिटी यूज़ करेंगे, क्या स्पीड यूज़ करेंगे। तो पहले एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। लेट्स से कि कोई ऑब्जेक्ट है वो ए पॉइंट से स्टार्ट किया, ए से बी गया, बी से फिर सी गया और सी टू डी गया। ठीक है, अब वो ए टू बी जो है मान लेते हैं कि ये 10 मीटर है और ये 10 मीटर वो 2 सेकेंड में कंप्लीट किया। ठीक है, अगला जो है डिस्टेंस वो भी मान लेते हैं 10 मीटर है। ठीक है, बट अब टाइम जो है वो 5 सेकेंड लिया। ठीक है, फिर अगला 10 मीटर है और वो टाइम मान लो लेते हैं 3 सेकेंड। ठीक है, या तो हम डिस्टेंस को अनइक्वल रखेंगे या तो टाइम को अनइक्वल रखेंगे, तो मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ टाइम को अनइक्वल रखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कोई ऑब्जेक्ट जो है ए टू बी जा रहा है, 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है विद इन 2 सेकेंड, नेक्स्ट 10 मीटर विद इन 5 सेकेंड, नेक्स्ट 10 मीटर इन 3 सेकेंड। तो ये जो मोशन है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो इसमें क्या हम लोग क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे। लेट्स से कि स्पीड निकालते हैं तो क्या होगा, अगर हम स्पीड निकालें ए टू बी में तो क्या निकलेगा हमारा 5 मीटर पर सेकेंड निकलेगा। नेक्स्ट हम यहाँ निकालें तो कितना निकलेगा 2 मीटर पर सेकेंड निकलेगा, क्योंकि क्या होता है स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 10 डिवाइड बाई 2 5, 10 बाई 5 2 एंड 10 बाई 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर इस पूरे जर्नी में क्या है कि स्पीड अलग अलग आ रही है, तो हम लोग इसको कैसे स्पीड से हम लोग मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि पूरे जर्नी थ्रू आउट जितना जर्नी है उस जर्नी को अगर हमको निकालना हो तो एक एवरेज लेके चलना होगा, है ना। सो हम लोग यहाँ क्या लेंगे, एवरेज स्पीड लेंगे। यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है कौन से क्वांटिटी का, एवरेज स्पीड का। ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है स्पीड और एवरेज स्पीड में, सिर्फ डिफरेंस ये है कि स्पीड हम लोग मेजर करते हैं फॉर द यूनिफॉर्म मोशन एंड एवरेज स्पीड फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो लेट्स से कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है ऑब्जेक्ट, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी। सो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जस्ट एक चीज़ हम लोग ऐड करेंगे कि मान लो ये डिस्टेंस d1 है, ये डिस्टेंस d2 है, ये डिस्टेंस d3 है, ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है, ये टाइम 3 है। क्योंकि टाइम अलग अलग है, डिस्टेंस सेम है बट d1 d2 d3 हमने मान लिया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए सारे डिस्टेंसेस को जोड़ देंगे और जितना टाइम लगा पूरे जर्नी कंप्लीट करने में उसको भी जोड़ के हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो वो हमको क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड मिल जाएगा। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड, total distance covered by the object and total time taken। मतलब जो ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस कवर किया सारे डिस्टेंस को ऐड कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे जितना टाइम लिया उस जर्नी को कंप्लीट करने में। सो एवरेज स्पीड का यहाँ जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या आएगा, d1 प्लस d2 प्लस d3 एंड सो ऑन। आगे और भी हो सकता है t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन। तो ये हमारा क्या निकल गया, एवरेज
स्पीड निकल गया। एवरेज स्पीड किस में निकालते हैं? फॉर द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और देयर विल बी नो चेंज इन द यूनिट एंड द क्वांटिटी। क्वांटिटी कैसा होगा? स्केलर ही होगा। यूनिट सेम होगा, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम ले रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ याद रखना कि ये जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं, और जनरली जितने भी मोशन आप देखते हैं एवरीडे लाइफ में, वो कैसा मोशन होता है? वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। चाहे आप चलती हुई गाड़ी को देखें, चाहे खुद बाइक चलाएं, या फिर बस को देखते हैं, या ट्रेन को देखते हैं, ये सारे जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही परफॉर्म कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग यही चीज़ें देखेंगे। आगे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे तो कुछ इसी तरह का आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एवरेज स्पीड बोलते हैं, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल्स में अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वहाँ पे आप लोग देख लेना। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वेलोसिटी। तब तक के लिए वेलोसिटी देखेंगे, तब तक के लिए अगर आपको इसको नोट करना है तो नोट कर लें। और हाँ, अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज बहुत जल्दी हम क्या करेंगे, इसका नोट्स हमारे जो वेबसाइट है sciencecard.com, उसमें अपलोड कर दूंगा। वहाँ पे लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेक कर लेना। फिलहाल उस पर मैं काम कर रहा हूँ, बहुत ही जल्दी वो भी चीज़ मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलो इसको नोट करो, फिर देखते हैं नेक्स्ट वेलोसिटी। ओके, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वेलोसिटी। एक चीज़ आप दिमाग में ये रख लो कि वेलोसिटी और जो स्पीड है वो लगभग सेम है, सिर्फ देयर इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच में सिर्फ एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस बहुत ही मेजर डिफरेंस है, ठीक है। तो वेलोसिटी को आप लोग स्पीड ही समझोगे, क्योंकि आप लोग देखते होंगे हमेशा कि कभी स्पीड बोल देते हैं किसी, मतलब कोई बाइक मोशन में है, बोलते वो इतने स्पीड से जा रही है, या वो इतनी वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है। तो वेलोसिटी और स्पीड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट देर इज सर्टेन डिफरेंस बिटवीन देम। क्या वो है, देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई डिफिनिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब हम वो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से वो किधर जा रहा है? नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो नॉर्थ हमने एक डिफिनिट डायरेक्शन बता दिया कि नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। तो कोई भी स्पीड के साथ साथ में अगर उसमें डायरेक्शन भी हमें ऐड कर दें, तो वो जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी? अब वेलोसिटी हो जाएगी। सो वेलोसिटी नथिंग बट एक्चुअली वो डिस्प्लेसमेंट। अभी हम लोग बात करते थे डिस्टेंस का, बट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट किया और ए से वो कहाँ गया? डी पर गया, ठीक है ना। इनिशियल पोजीशन ये थी और ये फाइनल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये पूरा डिस्प्लेसमेंट हुआ उस ऑब्जेक्ट का। अब लेट्स से कि वो डी से ई पे आया, ई पॉइंट पे 10 मीटर और डिस्टेंस कवर कर लिया इन अ गिवन टाइम, 2 सेकंड 4 सेकंड में, ठीक है। नाउ अब जो इसका हम बोलेंगे वो डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा? शॉर्टेस्ट पाथ, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है डिवाइडेड अपॉन टाइम अगर कर देंगे तो वो क्या मिलेगा हमको? वेलोसिटी मिलेगा। क्योंकि ये जो हम डिस्प्लेसमेंट बताएंगे वो कोई सर्टेन डिफिनिट डायरेक्शन बताएंगे कि वो उस डायरेक्शन में है, वो नॉर्थ की तरफ है या साउथ की तरफ है ना। स्टार्ट किया नॉर्थ से, अब साउथ की तरफ है, तो साउथ की तरफ है तो क्या बोलेंगे वो कि उसकी जो वेलोसिटी है कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? पहले कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो पहले डिस्प्लेसमेंट हम लोग मेजर कर लेंगे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और उसको टोटल टाइम से हम डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगा। सो वेलोसिटी इज नथिंग बट it is the ratio of displacement of the object to the time taken। डिफिनेशन आप खुद से क्रिएट कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा डिफिनेशन ही लिखें। बुक भी आप पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी बुक जरूर फॉलो करें, एनसीईआरटी बुक को आप पढ़ें, उसे समझने की कोशिश करें, वहाँ से आप खुद से भी नोट्स बना सकते हो। फिर भी अगर आप नहीं बना पाओ तो आप उसके लिए वरी ना हो, हम बहुत ही जल्दी अपलोड करेंगे। आपको क्लास 9 का जो हमारा नोट्स है वो आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा। मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके ज़रूर अपलोड करूँगा। जिस दिन अपलोड करूँगा मैं ज़रूर आप लोगों को बता दूँगा, ठीक है। So now what is the velocity? It is the ratio of the displacement of the object to the time taken। अब देखते हैं मैथमेटिकली इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और आप लोग को पता है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग इसलिए v को भी क्या लिखते हैं हम लोग?
v को भी हम लोग वेक्टर क्वांटिटी ही बोलेंगे। सॉरी। v क्या है यहाँ पर? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि मैं बता दिया क्या है वेलोसिटी, हम लोग कब बताएंगे? जब स्पीड को डायरेक्शन के साथ शो करेंगे। सो यूनिट क्या होगा इसका? तो यूनिट सेम होगा, एक मिनट, यूनिट क्या होगा? सो यूनिट क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का? मीटर, और टाइम का सेकेंड। तो जैसा यूनिट स्पीड की है सेम यूनिट इसका भी होगा, बस दिक्कत ये है कि ये स्केलर ना हो के क्या हो जाएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। इसको नोट कर, नोट करना है तो ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? तो अभी जो हमने वेलोसिटी जो बात किया था वो कब होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है सर? तो एवरेज वेलोसिटी इसलिए लिया गया है जब कोई ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म रेट से मोशन कर रहा हो, यूनिफॉर्म रेट से अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा हो। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि वह स्टार्ट किया मान लो कि 10 से और फाइनल गया, वो क्या मान लेते हैं कि फाइनल वेलोसिटी 20 पे जा रहा है और 20 से ही मोशन कर रहा है। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप देखो यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट किया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड थी, और ये ए से बी की बाद वो 20 मीटर पर सेकेंड हो गए। उसके बाद वो पूरी जर्नी में 20 मीटर पर सेकेंड ही है, 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या है कि एक बार यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी चेंज होना होगा वो हो जाएगा। मान लो वो रेस्ट से स्टार्ट किया होगा कि 0 से स्टार्ट किया होगा, 10 अचीव किया और 10 पे ही चल रहा है। यूनिफॉर्म आप समझ रहे हो, चूँकि हमने पिछले क्लास में पढ़ाया है। तो यूनिफॉर्म मतलब क्या है कि एक ही स्पीड से एक ही वेलोसिटी से चल रही हो। तो मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रही है, तो क्या हम लोग निकाल पाएंगे उसकी वेलोसिटी? तो उसकी वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे? तो उसकी वेलोसिटी निकालेंगे हम लोग उसका अर्थमेटिक मीन लेके। अर्थमेटिक मीन लेके मतलब ये हुआ कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, सो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट, एवरेज वेलोसिटी हम लोग क्यों लेते हैं? फॉर दी यूनिफॉर्म रेट ऑफ वेलोसिटी। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है यूनिफॉर्म रेट में, तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी लेंगे। और एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड अपॉन 2। ठीक है, 2 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे इनिशियल और फाइनल लेके। सो एवरेज वेलोसिटी क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही होगी। यूनिफॉर्म रेट से चेंज होने का मतलब है एक बार चेंज हुआ उसके बाद वो सेम वेलोसिटी में वो क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। तब हम लोग क्या लेंगे? एवरेज वेलोसिटी लेंगे। ठीक है, सो एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, दैट इज इट इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन ऑफ द वेलोसिटी। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या हुआ? इनिशियल और फाइनल को आप क्या करो? ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, सिंपल। ठीक है, चलो ये बहुत इजी है। जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मैं न्यूमेरिकल लेके आऊँगा। आप हमारे वे चैनल पे जरूर बने रहें। अगर अभी तक आप सोच रहे हैं कि सब्सक्राइब करें या ना करें, तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको और अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे, अच्छे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, अच्छे कंसेप्ट मिलेंगे। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें, ताकि सारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, इसको ग्रैब कर सके कंसेप्ट को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी इस लॉकडाउन पीरियड में सीख सके। चूँकि स्कूल कॉलेज सारे तो बंद चल रहे हैं, तो कुछ सीखना है तो फिर ये ऑनलाइन एक माध्यम है आप लोगों के लिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ, ज़्यादा कंसेप्ट आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा और पढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। ओके, सो नेक्स्ट मूव टू द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा है कि मान लो अब वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म, उसकी जो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी वो यूनिफॉर्म ना हो के नॉन यूनिफॉर्म हो गई। मतलब उसकी वेलोसिटी अब चेंज हो रही है। ठीक है, कभी उसकी वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर हो गई है, कभी उसकी वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर हो गई, कभी उसकी वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर हो गई है ना। मतलब कभी क्या हो रही है, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है। मतलब वो मोशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो भी कैसा हो रहा है? नॉन यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है। तो उस केस में हम लोग एक अनदर क्वांटिटी को लेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है, एक चीज़ समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि इसी में एग्जांपल लेता हूँ A B C एंड D। ठीक है,
अब मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, बी पर गया, बी से सी स्टार्ट किया तो अब 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, अब सी पे गया तो 7 मीटर पर सेकेंड हो गया, अब डी पे गया तो मान लेते हैं 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रही है, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है बट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो चूंकि अगर यूनिफॉर्म होता तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाल के हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते थे, बट अब ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मोशन हो रहा है वो अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन हो रहा है, मतलब कि वेलोसिटी चेंज हो रही है नॉन यूनिफॉर्म। तो क्या करेंगे, एक नया क्वांटिटी को हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? द चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन, it is the rate of change of velocity। सिंपल सा क्या है ये, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट के जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है टाइम के साथ में उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे ड्राइव करेंगे? सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, कारण ये है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना करूँ ताकि आप लोग बोर ना हो और ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करूँ और आपको डायरेक्टली टू द टॉपिक जो कंसेप्ट में बता दूँ, ठीक है। इसका कारण ये है, हो सकता है कि मैं ज़्यादा तेज़ बोलता हूँ तो कभी आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या बोले, क्या क्या सर बोल के निकल गए। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में जाके वो क्वेश्चन को अराइज करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो से कोशिश करूँगा थोड़ा स्लो बनाऊँ और कम टॉपिक में डिस्कस करूँ। ओके, सो सॉरी मैंने क्या लिख दिया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, नॉट टू। ओके, सो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल u डिवाइड बाय टाइम t। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन। नाउ इसकी यूनिट क्या होगी? तो यूनिट सिंपल है, आप निकाल सकते हो यहाँ से। यूनिट क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी की बात हो रही है, फाइनल माइनस इनिशियल हमको रिजल्टेंट क्या मिलेगा, वेलोसिटी ही मिलेगी ना। चूँकि फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो मिलेगा तो वेलोसिटी ही, दैट इज़ क्या मिलेगा, यहाँ पर वेलोसिटी मिलेगा और नीचे टाइम मिलेगा, ठीक है। सो वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड और टाइम सेकेंड, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन। इट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी है तो ये कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हुआ एक्सेलरेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे। फिर भी अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हुआ, कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम हुआ तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे क्वेश्चन अराइज करें। आई विल बी देयर एंड आल्सो यू कैन फॉलो मी एंड आल्सो यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, थंबलर, जहाँ भी फॉलो करना है वहाँ फॉलो कर सकते हैं। डेफिनेटली ज़रूर फॉलो करें और हमें भी पर्सनली फॉलो कर सकते हैं। मैं ये सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग फॉलो कर लें। और बहुत जल्दी नया वीडियो लेके आऊँगा, न्यूमेरिकल्स ऑन दी स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।